अगर आपका मेज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि मेज़ान बैंक के ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस सेविंग अकाउंट के ऊपर मेज़ान बैंक ने कितना प्रॉफिट दिया है और आप ये भी देख सकें कि आप अपने पैसे किस अकाउंट में रखें जहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बिजनेस मैटर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जी हम मेज़ान बैंक की प्रॉफिट रेट शीट के ऊपर आ चुके हैं, जो कि 30 जून 2026 तक, जो जून का महीना ख़त्म हुआ है, जून के प्रॉफिट रेट को बता रही है और ये 2 जुलाई 2026 को अपडेट हुई है। थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ वजूहात थी, उसको छोड़ते हैं तो वीडियो की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड पर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पर चेकिंग अकाउंट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि तमाम चेकिंग अकाउंट ये जितने भी आपके पास हैं, रुपीज़ सेविंग अकाउंट से लेकर बचत अकाउंट, किड्स क्लब, टीन क्लब, आसान, और इसके अलावा आसान सेविंग अकाउंट है, रिमिटेंस अकाउंट है, सीनियर सिटीज़न है, वुमेन फर्स्ट है, कफाला अकाउंट है, और इसके अलावा आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसके अलावा कारोबारी मुनाफा अकाउंट है, और नीचे जितने भी ये डिजिटल वैलेट अकाउंट है, इन सब के ऊपर मेज़ान बैंक ने 6.58% का प्रॉफिट दिया है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये 6.58% का प्रॉफिट है, जो कि पिछले महीने से कम हो गया है। लास्ट मंथ यही प्रॉफिट 6.79% था और आपका प्रॉफिट 566 रुपये बन रहा था, लेकिन अब ये कम होकर 6.58% हो गया है और अब आपका प्रॉफिट 548 रुपये बनेगा 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया था, मार्च में ये प्रॉफिट 6.33% था, फिर अप्रैल में ये बढ़कर 6.70% हो गया, मई में ये बढ़कर 6.79% हो गया और अब 3 महीने की लगातार इसने इंक्रीज देने के बाद जून के अंदर ये प्रॉफिट 21 कम हुआ है और ये 6.58% पे आ गया है। लेकिन आपने नाउम्मीद नहीं होना, थोड़ा सा उम्मीद रखें। इस्लामिक बैंकिंग है, कम अज़ कम आप हलाल प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मेज़ान बैंक क्लेम करता है। मुख्तलिफ उलमा कराम इसके ऊपर कहते हैं कि मेज़ान बैंक पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है जो कि पाकिस्तान में सूद से पाक बैंककारी कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं कि आप अपनी तहकीक ज़रूर किया करें और उसके बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया करें, क्योंकि दिल और दिमाग का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है मुसलमान होने के नाते। तो ये तो जी हो गए हमारे चेकिंग अकाउंट। 6.58% के हिसाब से आपको 548 रुपये 1 लाख का प्रॉफिट मिला है। अब हम आते हैं अपनी राइट साइड के ऊपर, जहां पर हमारे पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर 6.97% का प्रॉफिट मेज़ान बैंक ने दिया है। और इसके अलावा कोई 3 मंथ है, कोई 6 मंथ है। और इसके बाद हम नीचे आए तो हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स हैं। इन सब के ऊपर भी 6.97% का प्रॉफिट है। तो ये आपका 6.97% के हिसाब से 581 रुपये का प्रॉफिट बनता है एक महीने का 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर अगला देखते हैं तो यहाँ पर नीचे हमारे पास आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर, इसके ऊपर 8 शेयर या 94% है। और इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर मेज़ान आमदन सर्टिफिकेट के अंदर 5.5 ईयर्स और इसके अलावा 7 ईयर्स, इन दोनों के ऊपर भी 8.94% का प्रॉफिट है। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का आपको 745 रुपये का प्रॉफिट दिया गया है लास्ट मंथ, यानी कि जून के अंदर। आगे हम चलते हैं तो आगे हमारे पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मैच्योरिटी और इसके नीचे है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर सीनियर मंथली। तो इन दोनों के अंदर 9.47% का प्रॉफिट दिया गया है। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो आपका 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट 789 यानी कि 799 रुपये बनता है एक महीने का जून का। और अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1.5 ईयर मंथली, जो कि हर दफ़ा से टॉप पे जा रहा है, जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मेज़ान बैंक में है और इसका प्रॉफिट 10% है। लेकिन इस महीने इसको 2 और प्रोडक्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है जिनका प्रॉफिट 10% है, जो कि मेज़ान आमदन सर्टिफिकेट है 5.5 ईयर सीनियर और 7 ईयर सीनियर। तो इन दोनों कैटेगरीज में भी 10% का प्रॉफिट है। ये लॉन्ग टर्म है और जो 1.5 ईयर है ये शॉर्ट टर्म है। तो मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप 1.5 ईयर में ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि छोटा अरसा है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो 1.5 साल के बाद एटलीस्ट पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अगर आप मैक में डालेंगे तो उसके अंदर आपको 5.5 साल और 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो है, जो मैक है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है।
समझ रहे हैं। सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल या से ज़्यादा की अगर आपकी उम्र है तो आप सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर आप बेवा खातून हैं और या फिर आप माजूर हैं, तो ये तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जबकि सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1.5 ईयर के अंदर हर उम्र का बंदा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक हो गया, और शॉर्ट टर्म भी है और हर कोई कर सकता है। तो अगर हम 10% के हिसाब से देखें तो इसका प्रॉफिट 833 रुपये बनता है आपका 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का, और बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप समझते हैं कि आपको किसी भी टाइम पैसे की ज़रूरत है, तो आप सिंपल सेविंग अकाउंट में वगैरह में रख लें जिनके अंदर आपकी चेक बुक होती है। और अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ अर्सा पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये 1.5 साल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कि अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिफरेंट प्रॉफिट रेट्स आपको बता दिए हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 20% का टैक्स कटेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जो प्रॉफिट मैंने बताए हैं इसमें से 40% कट जाएगा जो कि गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। तो मेरा मशवरा है कि आप फाइलर ज़रूर हो जाएं। और फाइलर होने के लिए इस साल की एक नई अपडेट आ चुकी हुई है, जो कि मेरी अभी मुख्तलिफ टैक्स एडवोकेट्स जो होते हैं उनसे बात हुई है, जो टैक्स लॉ फर्म जो होती हैं। तो अभी तक 31 जुलाई लास्ट डेट बताई जा रही है कि 31 जुलाई से पहले आप फाइलर हो जाएं। अदरवाइज इस दफ़ा जो है लेट फाइलर ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि ड्यू डेट के बाद जो लोग फाइलर होते थे वो पहले भी हो जाते थे। तो 1000 रुपये का चलान गवर्नमेंट का होता था, बाकी कोई भी जो आपका टैक्स बनता था वो आप पे करते थे, तो आप फाइलर हो जाते थे। लेकिन इस दफ़ा तब्दीली ये आ गई है कि अगर आप टाइमली फाइलर नहीं होंगे, जो कि लेट फाइलर जिसको पहले कहा जाता था, वो अब सिस्टम ख़त्म हो गया है और आपको उसके ऊपर 25,000 रुपये का गवर्नमेंट को चलान पे करना पड़ेगा, बेशक आपकी टैक्स रिटर्न ज़ीरो रुपये भी हो। यानी कि अगर आपकी इनकम ऐसे स्लैब में आ रही है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो आपका 0 रुपये बनता है, तो फिर भी आपने 25,000 का चलान पे करना है अगर आप लेट हो जाएंगे। तो ये ज़रूर सुनेगा, ये बहुत ज़रूरी ऐलान है। तमाम लोग जो फाइलर होते हैं वो जल्द से जल्द अपने वकील को रब्ता करें जो उनको फाइलर करते हैं, और फौरी तौर पर फाइलर हो जाएं। अभी तक जो बताया जा रहा है वो 31 जुलाई लास्ट डेट है। होपफुली ये बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में अगर आप पिछले सालों में देखेंगे तो 30/9 जो है ना किसी भी साल की वो लास्ट डेट होती थी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अगर वो 30/9 तक अगर आप हो जाते थे तो वह फाइलर होते थे। लेकिन अभी तक इस साल में 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट बताई जा रही है टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए। होपफुली ये बढ़ जाएगी, तो लाजमी आप अपने वकीलों से रब्ता कर लें। और इसके अलावा सेविंग अकाउंट्स के ऊपर ज़कात भी कटती है, तो अपना CZ50 फॉर्म अभी से जमा करा दें, क्योंकि ये ज़कात यकम रमज़ान को कट जाती है। और CZ50 फॉर्म जमा कराना यकम रमज़ान से 1 महीना पहले आप करा सकते हैं, उसके बाद आप जमा नहीं करा सकते। ठीक हो गया, तो ताकि आपकी ज़कात भी ना कटे, जो कि 2.5% होती है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी तफसीली वीडियो प्रॉफिट रेट्स के ऊपर, और उसके साथ नए जो टैक्स रिटर्न का जो नया रूल आया था वो भी आपको बता दिया इसके अंदर। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और एक और बहुत ज़रूरी वीडियो मैंने बनानी है जो कि इतने मेरे पास कमेंट्स आए ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, जिसके अंदर मैं आपको 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जो वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम है उसका प्लान समझा दूंगा कि 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, इस तरह 1 करोड़ रुपए तक अगर आप कोई भी रकम लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी और आपने टोटल कितना पे बैक करना है। तो मैं ये सारा कुछ एक छोटी सी वीडियो में जो कि अगली आने वाली उसमें बता दूंगा। और फिर हम म्यूचुअल फंड्स को शुरू करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा, और फिर हम डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। जो भी आप कहेंगे, मुख्तलिफ कंपनियां होंगी, उसमें अलमेज़ान भी होगा, उसमें UBL भी होगा, HBL भी होगा, उसके अंदर हम फैसल के भी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम UBL को भी डिस्कस करेंगे, MCB को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि हम तमाम जितने भी इस टाइम पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, नेशनल बैंक बहुत ज़रूरी है, वो भी करेंगे ज़रूर। तो मैं ये सब के बारे में बताऊँगा इंशाअल्लाह। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।